Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. We were solving exercise 7b of profit and loss and we have discussed till question number 11. Question number 11, yesterday I have solved that question and I have assumed the answer to be 24%. That was actually not a right observation. When you will divide actually that number, the answer you will get will be 20 whole 2 upon 3%, or you could say 20.667%. ओके सो आई थिंक आपने वो सॉल्व करके आंसर मार्क कर दिया होगा. नाउ टुडे विल बी स्टार्टिंग और मूविंग फर्दर. क्वेश्चन नंबर 12, 13 and 14 are similar to the questions which I have discussed earlier into this exercise. Now I will be telling question number 15. Question number 15 is saying a shopkeeper sold 2 fans at rupees 1980 each. On one he gained 10%, while on other he lost 10%. Calculate the gain or loss percent on the whole transaction. In the question it is saying एक शॉपकीपर इसने 2 फैंस खरीदे, ठीक है, सॉरी बेचे, सोल्ड. सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ ऑफ द फैंस इज ₹1980 ईच. मतलब दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है. तो सेलिंग प्राइस ऑफ फैंस इज इक्वल टू ₹1980 और वो भी ईच. मतलब कि दोनों की प्राइस 1980 है. 2 केसेस है यहाँ पे. फर्स्ट केस इन विच सेलिंग प्राइस तो सेम है फैन की, दैट इज ₹1980, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का, ठीक है. देयर इज अनदर केस, सेकेंड केस, वेयर सेलिंग प्राइस तो सेम ही है, दैट इज ₹1980, बट हियर द शॉपकीपर इज सफरिंग लॉस, और वो भी कितने का है, 10% का, ठीक है. तो क्वेश्चन इज सेइंग कि पूरे ट्रांजैक्शन में आपको बताना है कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, ठीक है. तो अगर हम बात करें कि सेलिंग प्राइस एक फैन की 1980 है, तो टोटल सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं. टोटल एसपी ऑफ बोथ फैंस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1980, दैट इज इक्वल टू ₹19 to 38, 3960 ठीक है. दोनों फैंस का जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 3960 आएगा. नाउ यहां से हम कॉस्ट प्राइस फर्स्ट फैन का निकाल लेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे सेकेंड फैन का कॉस्ट प्राइस. तो यू नो दैट CP इज इक्वल टू 100 upon 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय SP. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ CP इन केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. तो CP इज इक्वल टू 100 upon 100 plus 10, that will be equal to 110 multiplied by selling price is 1980. When we will solve this 0 and 0, let's see ये से एलिमिनेट हुआ कि नहीं. बिल्कुल होगा. 11 1 जा 11 and 11 1 जा 11, कितना बचा, 8 and 8 88, that is 11 8 जा 88. तो जो कॉस्ट प्राइस आ गई है that is equal to ₹1800, ठीक है. तो फर्स्ट केस में जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू ₹1800. अब यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होगा. वी नो दैट कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 upon 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय SP. तो CP विल बी इक्वल टू 100 upon 100 माइनस लॉस, दैट इज 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 आएगा, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस तो सेम है दोनों का, दैट इज 1980. 0 से 0 एलिमिनेट होगा, ठीक है. नाउ वी कैन सी ये डिवाइड होगा कि नहीं. 91 9 1 9 9 2 18, 1 बचा और 8, 9 2 18 और 0, ठीक है. दैट इज 220 मल्टीप्लाई बाय 10. तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2200, ठीक है. कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 2200. इसका कॉस्ट प्राइस 1800, इसका कॉस्ट प्राइस 2200. तो टोटल कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल CP. तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा,
1800 प्लस 2200, दैट विल गिव अस रुपीज 4000, है ना। टोटल सीपी किसके इक्वल है? 4000 के इक्वल, और टोटल एसपी कितना है? 3960 के इक्वल। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और टोटल सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ठीक है, दैट विल गिव यू 4000 माइनस 3960 विच विल गिव यू अल्टीमेटली रुपीज 40। दैट मीन्स पूरे ट्रांजैक्शन में 40 रुपीज का लॉस हो रहा है, बट हमें लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। तो इतना पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ। वी नो दैट लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होता है? लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। लॉस कितने का हो रहा है? 40 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितने का है? 4000 रुपीज का, दैट इज 4000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 0 0 0 0 40 एंड 40, दैट मीन्स लॉस कितने का हो रहा है? टोटल 1% का लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू 1%। तो आई होप दैट क्वेश्चन नंबर 15 आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन 15, बस यहाँ पे एक में बोला जा रहा है कि लॉस 5% का है और दूसरे में गेन 15% का है। तो सेम प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो यू कैन इजिली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। Now I will be telling question number 17. Question number 17. Question number 17 is saying, by selling 45 lemons for rupees 40, a man loses 20%. How much should he sell for rupees 24 to gain 20% on the whole transaction? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप हमेशा किस पे बात करते हो? आप हमेशा कोशिश करते हो कि हम बात करें वन आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। तो वी कैन क्लियरली सी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन इज रुपीज 40। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 45 लेमन्स इज इक्वल टू रुपीज 40। 45 लेमन्स का जो सेलिंग प्राइस है वो 40 रुपीज है। तो क्लियरली सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू रुपीज 40 अपॉन 45, 5 8 is 40 and 5 9 is 45, which will be giving you rupees 8 upon 9, ठीक है। तो क्लियरली सी कि जो 1 लेमन का कॉस्ट प्राइस है दैट इज इक्वल टू रुपीज 8 अपॉन 9, और ऐसा करने पे लॉस हो रहा है 20% का। तो we can write here loss percentage is equal to 20%. So from all these two information we can clearly find out the cost price of 1 lemon, ठीक है। तो cost price find कर लेंगे 1 lemon का, that is equal to CP is equal to 100 upon 100 minus loss percentage multiply by SP, ठीक है। So it will give you 100 upon 100 minus 20, that means 80 multiply by SP कितना है? 8 upon 9 SP, ठीक है। 8 1 जा 8 and 8 10 जा 80, 0 and 0। तो एक लेमन का जो कॉस्ट प्राइस आ गया दैट इज इक्वल टू रुपीज 10 अपॉन 9, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन इज इक्वल टू रुपीज 10 अपॉन 9, ठीक है। नाउ फर्दर इट इज सेइंग कि हाउ मेनी शुड ही सेल फॉर रुपीज 24 टू गेन 20% प्रॉफिट। अब उसको चाहिए कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 अपॉन 9 रुपीज आ गया, लेकिन इस पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? वी नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी, ठीक है। प्रॉफिट चाहिए 10% का, दैट मीन्स 100 प्लस 10 दैट इज 110 हो जाएगा अपॉन 100, और सीपी कितना है? 10 अपॉन 9 इज द सीपी। तो एसपी विल बी इक्वल टू 0 0 0 एंड 0 विच विल बी इक्वल टू 11 अपॉन 9 रुपीज। 20% का प्रॉफिट चाहिए था ना।
प्रॉफिट वो जो चाहिए था वो 20% चाहिए था, तो यहाँ पे 100 प्लस 20 हो जाएगा तो 120, सब कुछ एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का या फिर एक लेमन का कितना होगा, 12/9 रुपीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 24 रुपीज में कितने लेमन सेल करेगा। ठीक है, तो 12/9 रुपीज में वो सेल कर रहा है 1 लेमन। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस एक लेमन का 12/9 रुपीज है तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, तो 12/9 रुपीज में एक लेमन सेल कर रहा है, तो 1 रुपए में कितने लेमन सेल करेगा, इन 1 रुपीज ही विल सेल 1/12/9 दैट इज इक्वल टू 9/12 लेमन सेल करेगा, कितने में, 1 रुपीज में। बट हमें फाइंड करना है कि 24 रुपीज में कितने लेमन सेल करेगा, तो ₹24 में he will be selling 9/12 multiplied by 24 lemons, that is 12 1 is 12 and 12 2 is 24, 9 into 2 18 lemons. So you can clearly see कि 24 रुपीज में जब वो 18 लेमन सेल करेगा तो उसको ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, so this is the solution of your question number 17. Now question number 18, question number 19 and question number 20 are exactly same as the questions which I have told you in this exercise. So I think you can easily solve all these 3 questions by yourself. This is the end of exercise 7B. Now we will be starting exercise 7C. So exercise 7C. 7C exercise composed of the questions based upon discount, taxes and mark price. Therefore, before starting exercise, I would like to tell you some theory or some terms which are required to be understood before starting this exercise. First term is mark price. Okay, first term is mark price. What is mark price? Sometimes some shopkeeper they mark their price above the cost price. That means जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर एक नया एमआरपी चिपका देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। और उसी मार्क प्राइस पे आपको डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं, उससे हमें लगता है कि हमें वो चीज जो है वो कम रेट्स पे मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि अगर कोई एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज, ठीक है, और उसका मार्क प्राइस उन्होंने 20% इंक्रीज कर दिया। अगर मार्क प्राइस 20% इंक्रीज किया है, सॉरी कॉस्ट प्राइस 20% इंक्रीज किया है और उसको मार्क प्राइस बना दिया है, तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू ₹120। और उसके बाद बोला गया उसको कि आपको इस पे 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर इस पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो जो सेलिंग प्राइस आया दैट विल बी इक्वल टू ₹114। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि अभी भी डिस्काउंट देने के बाद भी जो प्रॉफिट है वो 14 रुपीज का आ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द मेजर थिंग विच द शॉपकीपर और द होलसेलर्स डू इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द पीपल फॉर देयर आर्टिकल्स, है ना। तो ये जो बेसिकली उन आर्टिकल्स के लिए ज्यादा यूज किया जाता है जो आउट ऑफ ट्रेंड हो रहे होते हैं, उनका मार्क प्राइस क्या करो, चेंज करो और उस पर डिस्काउंट ऑफर करके उसको सेल कर दो। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द मार्क प्राइस। नाउ व्हाट इज द लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस आर क्वाइट सिमिलर थिंग, है ना, दोनों एक ही जैसी चीजें होती हैं, बस दोनों का जो नाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट किया गया। नाउ डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट इज द रिलैक्सेशन ऑन द प्राइस ओवर मार्क प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क प्राइस पे जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है प्राइस के ऊपर, दैट इज टर्म टू बी एज डिस्काउंट। ठीक है, तो दिस इज न्यू थिंग जो आपने आप सीखी है। उसके बाद क्या होता है, वन टर्म इज देयर व्हिच इज कॉल्ड सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट मैं आपको सीधे क्वेश्चंस के साथ ही बताऊंगा तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू टर्म्स लाइक मार्क प्राइस, डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस जो आपको जानना जरूरी था। सो ओके, सो आई थिंक आपको ये टर्म्स क्लियर हो गए, व्हाट डज दीज टर्म्स मीन्स। Now coming to the formulas, sometimes we know that SP is equal to mark price minus discount.
वाई, जो मार्क प्राइस है उस पे डिस्काउंट दिया गया तो डिस्काउंट हटा के जो आपने पे किया उतने में ही क्या किया, शॉपकीपर ने उसको सेल किया। देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस होता है दैट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। व्हाई? बिकॉज मार्क प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट मिला वो आपसे रिड्यूस होके ही शॉपकीपर आपसे पैसे लेगा। देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। Exercise 7C, question number 1. Question number 1 is saying the mark price of a refrigerator is equal to rupees 16,450. Question number 1 is saying that mark price of a refrigerator is equal to rupees 16,450. Okay, now later it is saying that the shopkeeper offers an off-season discount of 16% on it. Find the selling price. आपको बोला जा रहा है कि जो शॉपकीपर ने, क्योंकि ऑफ सीजन है, ये समर के टाइम पे रेफ्रिजरेटर ज्यादा खरीदे जाते हैं। ऑफ सीजन है मतलब कि विंटर्स में कोई खरीदने गया तो उसका मार्क प्राइस था 16,450, तो शॉपकीपर ने क्या बोला, ठीक है भाई ऑफ सीजन है तो आपको मैं 16% का डिस्काउंट दूंगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 16%। इसका मतलब है कि मार्क प्राइस से डिस्काउंट को रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो प्राइस बचेगा वही सेलिंग प्राइस होगा और उसी प्राइस पे आप वो चीज खरीदोगे। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 16% ऑफ 16,450, which will give us 16 upon 100 multiply by 16450। 0 से 0 एलिमिनेट होगा, इसको रिड्यूस करते हैं। 2 5 is 10 and 2 8 is 16। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 is 5, 5 3 is 15, 1 और 4 14, 5 2 is 10, 4 और 5 45, 5 9 is 45। तो क्लियरली हमें पता चलेगा डिस्काउंट कितना है, 329 मल्टीप्लाई बाय 8 विच विल गिव अस रुपीज 8 9 72, 2 कैरी 7, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 23 कैरी 2 एंड 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26। दैट मीन्स जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 2632 रुपीज का मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, MP माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू मार्क प्राइस जो कि कितना था 16,450 माइनस डिस्काउंट इज 2632। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 है, 10 से 2 होगा तो 8, दिस विल बिकम 4, 4 में से 3 1, दिस इज 4 स्मॉलर देन 6, कैरी लेंगे तो 14 में से 6 आएगा तो 8, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 आएगा तो 3 और 1। दैट मीन्स जो सेलिंग प्राइस है दैट इज इक्वल टू 13,880 रुपीज। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस which are provided with the mark price and discount percentage. Now let's move further to question number 2. Question number 2 says the price of a sweater was slashed down by the shopkeeper from rupees 850 to 731. तो आपको बोला गया कि आपको फाइंड करना है what is the rate of discount। ठीक है, बोला गया कि स्वेटर का जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 850 रुपीज, उसको कट करके बेचा गया 731 रुपीज में, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 850, सेलिंग प्राइस जिसमें वो बेचा गया दैट इज इक्वल टू रुपीज 731। ठीक है, अगर ये मार्क प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है तो क्लियरली डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP। ठीक है, विच विल गिव यू 850 माइनस 731, तो 119 है।
है, ठीक है। तो मार्क प्राइस सॉरी डिस्काउंट कितना आ गया ₹119। अब हमें फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जिसको परसेंटेज आता है उसको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालना तो डिस्काउंट ऊपर आएगा, बेस क्या होगा जिसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट किसके ऊपर मिलता है, मार्क प्राइस से मिलता है, इसलिए नीचे मार्क प्राइस आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। सो आंसर विल बी 119 अपॉन 850 into 100. Now we can reduce it 0 and 0. 5 से काटेंगे तो 5 1 * 5, 5 7 * 35, है ना, and 5 2 * 10. Now 17 से डिवाइड करेंगे इसको तो 17 1 and 17 7 119. 7 multiplied by 2 that is 14%. तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर हुआ था इसमें वो कितना था 14% था, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 5 I'll be telling you question number 5 this is slightly different from other questions. तो I think क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप अपने आप से कर सकते हैं, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग a calculator was bought for ₹435 after getting a discount of 13%, ठीक है। बोला गया कि एक कैलकुलेटर किसी ने खरीदा एज अ कस्टमर कितने रुपए का 435 रुपीज का, जब उसको 13% का डिस्काउंट ऑफर किया गया। तो आप समझ सकते हो जिस रेट में हम खरीद रहे हैं किसी आर्टिकल को वो हमारे लिए तो कॉस्ट प्राइस है, बट शॉपकीपर के लिए वो सेलिंग प्राइस का काम करेगा, है ना। क्योंकि हम लोग जो डिस्काउंट की पे बात करते हैं वो शॉपकीपर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर यहां से आप बता सकते हो that is equal to 450. Selling price of the calculator is equal to ₹435. और ये कब हुआ, जब शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया कितने का 13% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट इज इक्वल टू 13%. Now what it is saying? It is saying कि you have to find the mark price of the calculator. मार्क प्राइस आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर एक तरीके से हम देखें, अगर इसको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के साथ से कंपेयर करें जो हमने 7B एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि मार्क प्राइस ज्यादा रहा होगा, 13% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस ये आ गया, इजंट इट। तो हम लोग सीधे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू इट विल गिव यू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय SP, ठीक है। या वहां लॉस परसेंट यूज करते थे तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट यूज करेंगे, है ना, बात वही है। तो आप इसको भी लर्न कर सकते हो, कभी भी आपसे मार्क प्राइस पूछा जाए और डिस्काउंट परसेंट गिवन हो और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो आप मार्क प्राइस के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 माइनस 13 विच विल गिव यू 87 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 435, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 20 इट विल गिव यू 5 8 40 and 5 7 35। दिस वुड हैव बीन द फॉर्मूला जब क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस के सेंस में निकालते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो गया ये। वी कैन राइट मार्क प्राइस इज इक्वल टू फॉर्मूला विल बी 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इनटू SP, ठीक है। दिस इज द राइट फॉर्मूला।
ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला यू विल बी लर्निंग दैट 100 upon 100 minus discount percent multiplied by selling price. MP will be equal to 100 upon 100 minus discount मतलब कि 100 minus 13 which will give you 87 multiplied by selling price कितना है 435 रुपीस। 87 से डिवाइड करेंगे 435 को तो एग्जैक्टली 5 टाइम्स में डिवाइड होगा 1 and 5। तो मार्क प्राइस will be equal to 100 multiplied by 5 that is equal to rupees 500, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लेंगे। तो दैट इज ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल डिस्कसिंग द फर्दर क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।